बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेशन ऑन इंटीग्रल्स के ऊपर जो 4 ऑपरेशन लगते हैं कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, तो इसके मैंने रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ पूरे एक लेक्चर में एक्सप्लेन किए। आप उन रूल्स और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद करें, क्योंकि अगर वो आपको रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ आएंगे आप एक्सरसाइज 5B के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि नीचे उसने कुछ जो पार्ट्स दिए हुए हैं ये सही हैं या फिर गलत हैं, ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -12 + 15 = 15 ± 12। तो बताना है क्या ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ये ट्रू है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, फॉल्स। सॉल्व कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ में सारा बताया हुआ है आपने, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपोजिट साइन हो तो माइनस होंगे। 15 में से 12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन है वो साइन आएगा, तो +3 है। अगर हम इसको प्लस ना भी लिखें तो उसका मतलब क्या है कि वो +3 ही है। तो आप इसको चाहे इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। 15 ± -12 +3 = 15 में से 12 निकालेंगे तो क्या आएगा, 3। अब जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन है वो आएगा, तो बड़ी अमाउंट के साथ क्या है, प्लस, तो ये चीज़ इस चीज़ की क्या आ गई, इक्वल। इसका मतलब है ये हमारे पास फिर फर्स्ट वन क्या हुआ, ट्रू। उसके बाद ये आगे है सेकंड वन। सेकंड वन में उसने दिया हुआ है सेकंड वन 3 ± 5। क्या ये इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आता है क्या वो इंटीग्रल है कि नहीं है। तो सॉल्व कर लें। 3 ± -5, 3 में से 5 निकालेंगे 2, और जो बड़ी अमाउंट के साथ साइन है वो आएगा, तो ये क्या आ गया, -2। तो इंटीग्रल्स हमने पढ़ा था ∞ से लेकर -1 0 1 2 +∞ तक जितनी भी अमाउंट्स हैं वो सारे की सारी क्या हैं, इंटीग्रल्स। तो -2 यहाँ पे क्या आ रहा है, -2, तो -2 इस सेट के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है ये क्या है, इंटीग्रल। तो ये भी हमारे पास फिर क्या हुआ, ट्रू। उसके बाद ही थर्ड है 5 ± -5 इज़ अ पॉजिटिव इंटीग्रल। यहीं पर देख लेते हैं। थर्ड 5 ± 5, इसको सॉल्व करें तो है तो ये एक इंटीग्रल, लेकिन क्या पॉजिटिव का है या फिर नेगेटिव का है, चेक कर लेते हैं। 5 ± -5, 5 में से 5 निकालें तो क्या आता है, 0। अब यहाँ पर देखें 0 जो है ये ना पॉजिटिव का होता है ना ही नेगेटिव का होता है, यानी न्यूट्रल है, इसके साथ कोई साइन नहीं है। इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो फिर भी ये किसी अमाउंट पे फ़र्क नहीं डालेगा। मसलन मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर 5 + 0, तो फिर भी क्या आना है, +5, या 5 - 0 तो फिर भी क्या आ रहा है, +5। तो 0 ना प्लस का है ना 0 माइनस का है, क्योंकि इसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको ना हम पॉजिटिव का लेते हैं और ना ही नेगेटिव का। तो इसने दिया हुआ है क्या ये पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो क्या आ जाएगा ये फिर फॉल्स, क्योंकि ये ना पॉजिटिव का है और ना ही नेगेटिव का। उसके बाद ये आगे है फोर्थ वन।
फोर्थ वन में उसने पूछा हुआ है -39 प्लस 14, क्या ये इक्वल है 14 माइनस 39 के। तो ये फर्स्ट जिस तरह हमने फर्स्ट पढ़ा था सेम उसी तरीके से आ गया है। अपोजिट साइन है, माइनस होगा, 39 में से 14 निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 में से 4 निकालेंगे 5, 3 में से 1 निकालेंगे 2। बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, तो -25। इसी तरीके से 39 में से 14 निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा -25। तो दोनों क्या आ गए हैं इक्वल, इसका मतलब है ये फिर क्या है ट्रू। उसके बाद जी फिफ्थ वन, पाँचवा उसने पूछा हुआ है -32 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। अगर -32 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 0 आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, 0 की प्रॉपर्टी है कि 0 को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फिर क्या हुआ ट्रू हुआ। उसके बाद ही आगे है छठा, 6 पार्ट में उसने दिया हुआ है नेगेटिव ऑफ -5 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम -5 का नेगेटिव ले लें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये उसने पूछा हुआ है। तो क्या ऐसी बात है कि नहीं, इसको सॉल्व कर ले। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ये तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि जो उसने पूछा हुआ है वो क्या है फॉल्स। उसके बाद ही 7th वाला पार्ट दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 + 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई 5। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ये हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा था। उसके मुताबिक ये चीज़ 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से भी। तो इसका मतलब है कि ये पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक इसके इक्वल आता है। तो ये हमारे पास फिर क्या है ट्रू। उसके बाद ही आगे 8th वाला पार्ट, 8th वाले पार्ट में उसने पूछा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 5 ±2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 5 +-2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 +-2। तो क्या ये अमाउंट इस अमाउंट की इक्वल आती है। सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 5 +-2 इक्वल टू 3 5 15, साथ इसको भी सॉल्व कर लेते हैं +-2। 3 मल्टीप्लाई 5 में से 2 निकालेंगे तो क्या आएगा 3 इक्वल टू 15 में से 2 निकालें तो क्या आता है 13। मल्टीप्लाई कर दें 3 3 9 इक्वल टू 13। तो ये 9 है ये 13 है, यानी आपस में इक्वल नहीं है। तो उसने पूछा हुआ है कि इक्वल आते हैं, तो ये इक्वल नहीं आते, इसलिए ये क्या आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद ही आगे है 9th वन, 9वां पार्ट। नौवें पार्ट में उसने पूछा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 2 + 3 इक्वल टू 0 + 3। इक्वलिटी का साइन है, इसका मतलब है जो इसका आंसर है वो इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर सेम हुआ तो इसका मतलब है ट्रू है, अगर आंसर सेम ना हुआ तो क्या होगा फॉल्स। तो 0 मल्टीप्लाई 2 + 3 क्या आ गया 5 इक्वल टू 0 में 3 ऐड करें तो 3 आता है,
ज़ीरो को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दो ज़ीरो ही आएगा, इक्वल टू 3। तो ये तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 3 होता है, यहाँ पर भी 3 होता है, तो फिर तो ये इक्वल होने थे। अब ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा फिर, फॉल्स। उसके बाद ये आगे लास्ट वाला पार्ट है, यहीं पर देख लें, 10th वाला। 27 प्लस माइनस 27 इक्वल टू 54। तो 27 सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 27, ये 54 वैसे का वैसे ही रहा। तो 27 में से 27 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 54। ये तो इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि लास्ट वाला भी क्या होगा, फॉल्स। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने पूछा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है -29 प्लस -11 प्लस 40। इस ब्रैकेट को ओपन करें, -29 प्लस माइनस माइनस 11 और प्लस 40। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें। प्रॉपर्टी में पता था अगर साइन सेम हो तो वो ऐड होते हैं। इन दोनों के साइन क्या हैं, कॉमन सेम, इसको ऐड कर दें। 29 और 11, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 और 1 ये वाला क्या बन गया, 4। तो ये क्या आएगा, 40। और साइन जो कॉमन है वही साइन आएगा, या फिर दूसरी बात जो बड़ी अमाउंट है उसके साथ जो साइन होगा वो वाला, प्लस 40। और यही रूल में पढ़ा था, अगर साइन डिफरेंट हो तो वो क्या होते हैं, माइनस। 40 में से 40 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आगे हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया, यानी इसमें आपने प्रॉपर्टीज़, अगेन वही चीज़ आ रही है, रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़। ये बस याद रखना है, कब प्लस होना है कब माइनस होना है, बस इतना सब, इतनी सी बात है। सेकंड पार्ट है -231 ब्रैकेट क्लोज प्लस 51 प्लस -20। ब्रैकेट को ओपन कर दें, 231 वही आएगा, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना होता है क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 51 एंड प्लस माइनस -20। तो पहले इन दो अमाउंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। साइन क्या है, डिफरेंट, इसका मतलब है ये क्या होंगे, माइनस। तो 231 में से 51 को माइनस कर दें, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 3 छोटी अमाउंट है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, क्या बन जाएगा, 13। 13 में से 5 निकालेंगे तो 8, ये पीछे क्या बच गया, 1 आ गया। तो ये आ गया बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस 180 और -20। साइन क्या है, सेम, प्लस हो जाएंगे, 180 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। और जो सेम साइन हो वही आ जाता है, या फिर दूसरी चीज़ जो बड़ी रकम के साथ, बड़ी अमाउंट के साथ साइन हो वो हम लिख देंगे। उसके बाद ही आगे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने दिया हुआ है, थर्ड पार्ट -107 -107 -97 प्लस -10। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो ये -107 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 97
प्लस माइनस माइनस 10। सबसे पहले फर्स्ट टू अमाउंट्स को सॉल्व करते हैं। साइन क्या है? डिफरेंट, इसका मतलब है इसने क्या होना है? माइनस। तो 107 में से 97 को माइनस कर दें। 7 में से 7 निकालेंगे 0 है, यहाँ से 1 कैरी लेंगे 10 में से 9 निकालेंगे तो 1। बड़ी अमाउंट के साथ क्या है? माइनस, तो ये आ जाएगा -10 और ये भी क्या है? -10। साइन सेम है, क्या होंगे? ऐड 10 + 10 20 और साइन कौन सा आएगा? जो कॉमन आता है। उसके बाद ही आगे एंड वाला फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है जी 3 + -14 -10। तो सबसे पहले 3 + -14 +10। तो सबसे पहले फर्स्ट टू अमाउंट्स को सॉल्व करते हैं। जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है? प्लस, तो साइन डिफरेंट है, माइनस होंगे। 14 में से 3 निकाल दे तो क्या आ जाएगा? 11। बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो आएगा +10। तो 10 में से 11, साइन डिफरेंट है, माइनस होंगे। 10 में से 11 निकाल दें तो क्या आ जाएगा? -1। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आप एक दफ़ा दोबारा जो रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ वाला मेरा लेक्चर है उसको दोबारा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें ताकि आपको पता चल सके प्लस कब होगा, माइनस कब होगा। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।